फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। हमें वो फैक्टर्स बताने हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं या रेजिस्टेंस जिनके ऊपर डिपेंड करता है। और इस टॉपिक को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी? इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी को आप बोलते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास टॉपिक आ जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी या आपसे पूछा जाए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इन दोनों का मतलब सेम होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द टॉपिक इज, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, factors affecting the resistance, also electric resistivity or specific resistance. Now, first of all, let us consider a conductor. हम एक कंडक्टर को कंसीडर करते हैं क्योंकि कंडक्टर के अंदर जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उन फ्लो में जो अपोजिशन होती है, रुकावट होती है, वही उसका रेजिस्टेंस है। तो हमें शो करना होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज अ कंडक्टर एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल A एंड its length is L. Okay, let R is the resistance of that conductor. इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, let us consider it is capital R, resistance of a conductor. जो हमने कंडक्टर कंसीडर किया, इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। और यहाँ ए क्या है? ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड हैविंग द लेंथ एल, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ओके स्टूडेंट्स, हम कंडक्टर को रिलेट कर रहे हैं एक रोड से, एक नैरो रोड से, और जो चार्जेस में बात कर रहा हूँ जिनके फ्लो से करंट होगा उसमें रिलेट कर रहा हूँ एक भीड़ से। अगर एक नैरो रोड पे भीड़ चल रही है तो वो आपस में टकराते हैं, जैसे भीड़ टकराती है वैसे चार्जेस भी टकराते हैं। बट अगर उस रोड की लेंथ हम और ज़्यादा दूर कर दे और बड़ी कर दे तो उससे वो टकराव ज़्यादा देर तक रहेगा। इसका मतलब है अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करूं तो चार्जेस दूरी तक टकराते रहेंगे, अपोज करते रहेंगे। डेट इज जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है। जितनी ज़्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ज़्यादा उन्हें अपोजिशन फील करना पड़ेगा और उतना ज़्यादा ही उनका रेजिस्टेंस होगा। हेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर मैं क्या करता हूँ, जो ये कंडक्टर मैं ले रहा हूँ, जैसे रोड की मैंने बात की, उसको मैं वाइड कर देता हूँ। अगर मैं रोड को वाइड कर देता हूँ तो वो जो भीड़ चल रही है उनको चलने में आसानी रहेगी, वो कम कोलाइड करेंगे। अगर वो कम कोलाइड करेंगे तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा। डेट इज एरिया के बढ़ाने से चार्जेस का कोलिजन कम हो रहा है, डेट इज रेजिस्टेंस कम हो रहा है। Hence you can write resistance is inversely proportional to the area of cross section. That is area बढ़ाने से resistance collision कम हो रहे हैं। That is R is directly proportional to L and inversely proportional to A. Now अगर इन proportional sign को हटाते हैं तो एक constant आता है rho L by A. This rho is called the resistivity. इस रो को ही आप बोलते हो resistivity. This is the concept of the resistivity or the specific resistance. Hence, rho is the resistivity. इसे आप resistivity बोलते हो। Resistivity. This is the concept of resistivity. Okay students, specific resistance बोलो या resistivity बोलो, that is the electric resistivity. Now, but it is not the definition of the electric resistivity. ये electric resistivity की definition नहीं है। तो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? कंसीडर करते हैं L इज इक्वल 1, हम एक यूनिट लेंथ कंसीडर कर रहे हैं, और A इज इक्वल टू 1 मतलब एक यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर रहा है। अगर मैं इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करता हूँ तो R इज इक्वल टू, देन R इज इक्वल टू रो 1 by 1,
विच इज इक्वल टू 1. सो R इज इक्वल टू रो. तो आप कह सकते हो जो रेजिस्टेंस है वो न्यूमेरिकल इक्वल टू द रेजिस्टिविटी है, और यू कैन से रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द रेजिस्टेंस. So you can define resistivity is numerical equal to the resistance for a conductor having unit length and unit area of cross section. This is the definition of the resistivity. Hence resistivity is numerically equal to the resistance. Hence resistivity is numerically equal to the resistance. Numerically equal to the resistance of a conductor having unit length and unit area of cross section. Having unit length and unit area of cross section. This is the definition of the resistivity or the specific resistance. Okay student, this is the definition of the resistivity या specific resistance. Now बात करते हैं इसके यूनिट की. What are the units of resistivity? As you know the formula of resistance, R is equal to rho L by A. अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है एज R इज इक्वल टू रो L बाई ए. बट हमें यूनिट्स किसकी चाहिए? रो की. इसे अरेंज करें तो रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल, R इंटू ए बाई एल. नाउ क्या बनेंगे यूनिट रेजिस्टिविटी के? ओम रेजिस्टेंस के यूनिट है ओम, एरिया के हो गए मीटर स्क्वायर और लेंथ के हो गए मीटर. तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो सकता है, तो हमारे नेट यूनिट क्या बचे? ओम मीटर. इसे लिख सकते हैं सिंबल की फॉर्म में ओम मीटर, इस तरह से. दिस इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी? डायमेंशनल फॉर्मूला. अभी हमने जब फॉर्मूला को अरेंज किया था तो हमारे जो यूनिट निकल कर आए हैं वो आए हैं ओम मीटर. तो सबसे पहले हमें ओम मतलब रेजिस्टेंस के यूनिट. तो रेजिस्टेंस के क्या डायमेंशन फॉर्मूला थे? ml2 t-3 a-2. नाउ आपने देखा ओम के साथ मीटर लगा हुआ है. अगर इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें, ओम के साथ मीटर है, मतलब एक डिस्टेंस ज़्यादा ऐड किया हुआ है रेजिस्टेंस के साथ. तो आप रेजिस्टिविटी का अगर डायमेंशन फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो उसको सिंपली बनाया जा सकता है. अगर मैं रेजिस्टेंस के डायमेंशन फॉर्मूला के साथ एक लेंथ इंक्रीज कर दूं, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस विच इज ml2 t-3 a-2. अगर इसके साथ मैं एक लेंथ एक्स्ट्रा ऐड कर दूं तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा रेजिस्टिविटी का ml3 t-3 a-2. This is the dimensional formula of the resistivity. Okay student, this is the dimensional formula, required formula of the resistivity. This is the concept of the factor affecting the resistance. तो कौन कौन से फैक्टर है? रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और साथ ही साथ रेजिस्टिविटी. और रेजिस्टिविटी है नेचर. इट इज़ द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. ओके स्टूडेंट्स, तो रेजिस्टिविटी एक तरह का नेचर है जो कि कहीं ना कहीं डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है. हेंस दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया एंड नेचर, जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज सुपर्ब की पॉइंट. कंसेप्ट नहीं, अब सुपर्ब की पॉइंट समझते हैं. एक्चुअली यू नो सुपर्ब की पॉइंट्स आर द बोर्ड कंसेप्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स यहीं से क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं CBSE में. सो सुपर्ब की पॉइंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फर्स्ट पॉइंट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस. अभी हमने पढ़ा है जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस. डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस. या डायमेंशंस का क्या मतलब है? या डायमेंशन का मतलब है उसकी लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये उसकी डायमेंशंस है. Resistance of a conductor depends upon the dimensions, that is
you can write as that is length and area of cross section और साथ ही साथ ये नेचर पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस नेचर पे भी डिपेंड करता है, एंड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर ओके स्टूडेंट्स। तो रेजिस्टेंस डायमेंशंस पे भी डिपेंड करता है और नेचर पर भी डिपेंड करता है, ये बात आप याद रखना। बट जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है, वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। जैसे अगर मेरे पास एक सिल्वर का मेटल है, अगर मैं उसकी लेंथ में चेंज करता हूँ, उसे इंक्रीज और डिक्रीज करता हूँ, उसके एरिया को इंक्रीज डिक्रीज करता हूँ, तो इससे वो सिल्वर ही रहेगा, डेट इज उसका नेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो जो रेजिस्टिविटी है वो नेचर है और नेचर डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल ओनली एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप किसी कंडक्टर की लेंथ को चेंज करते हो, एज यू नो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ को चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर, तो चाहे आप जितनी भी डायमेंशंस चेंज करो उसमें चेंज नहीं आएगा। एंड सिंपली यू कैन से रेजिस्टेंस एरिया और लेंथ चेंज करने से चेंज होता है, मगर रेजिस्टिविटी नेचर है, वो डायमेंशन के चेंज होने से चेंज नहीं होती।